हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज़ेल हिंदी में, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ काम की बात। तो आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो भारत में कम से कम सीए के साथ अगर माना जाए तो सीएफए एक ऐसा कोर्स है जो भारत में बहुत ही पुराना कोर्स माना जाता है। लेकिन आज जो हम सीएफए के बारे में बात करने वाले हैं वो यूएस सीएफए के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन सीएफए भी था, लेकिन कुछ साल पहले उसे बंद कर दिया गया है। तो जो हम बात करेंगे सीएफए, वो यूएस बेस्ड है, यानी उसका हेडक्वार्टर्स यूएस में है, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच है, उसका ब्रांच इंडिया में भी है, मुंबई में भी है खास करके। तो आइए हम इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए साथ में वीडियो के अंत तक। जैसे हम सीएफए की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। सीएफए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और ये कोर्स सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया का नंबर 1 कोर्स माना जाता है अगर मैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करूं। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर आप सीएफए कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं साधारण तरीके से बात करूं तो अगर आप नंबर्स के साथ बहुत अच्छे हो तो आपको सीएफए के बारे में सोचना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर सीएफए करना है तो कब आप एलिजिबल होते हो। ये अभी रिसेंटली अपडेट हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप फाइनल ईयर में हो आपके ग्रेजुएशन के, तो आप एलिजिबल होते थे, लेकिन अब उसको और कम कर दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो, अगर आप बीकॉम, बैफ, जो भी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, तो आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सीएफए एग्जाम्स देने के लिए। वही अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप थर्ड ईयर में हो, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सीएफए एग्जाम्स देने के लिए। इसी के साथ साथ एक और जरूरी क्राइटेरिया है कि आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो सीएफए एग्जाम्स देने के लिए। अगर हम बात करें सीएफए के एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें टोटल 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और तीनों ही लेवल्स पर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेम होते हैं हर लेवल पर। सिर्फ फर्क इतना होता है कि हर लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यानी लेवल 1 पर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, वही लेवल 3 पर डेरिवेटिव्स वगैरह पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर मैं समराइज करूं, इन शॉर्ट, सीएफए में डिटेल फाइनेंस स्टडी किया जाता है। अगर हम एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो हर 6 महीने में आप एक लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल लग जाते हैं सीएफए कोर्स फिनिश करने के लिए। लेकिन बढ़िया बात यह है कि लेवल 1 जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपको आपके करियर में एक ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। आप लेवल 1 के बाद ही जॉब देना शुरू कर सकते हैं, और आप आराम से लेवल 2 और लेवल 3 क्लियर कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम विंडो की बात कर रहे हैं तो लेवल 1 जो है, साल में 4 बार इसका एग्जाम होता है, फेब, मई, अगस्त और नवंबर में। और लेवल 2 और लेवल 3 की बात करें, वो थोड़ा और स्प्रेड आउट है। लेवल 2 साल में 3 बार होता है, लेवल 3 साल में 2 बार होता है। अगर हम पासिंग रेट की बात करें तो 50% ग्लोबली इसका पासिंग रेट है, यानी हर 10 में से 5 लोग इन एग्जाम्स को क्लियर कर जाते हैं। थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि लेवल 1 का पासिंग रेट लेवल 2 से कम होता है, और लेवल 2 का पासिंग रेट लेवल 3 से कम होता है। यानी लेवल 3 का पासिंग रेट सबसे ज्यादा है अगर कंपेयर करें लेवल 1 और लेवल 2 से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेवल 3 जो है वो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, यानी कुछ ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसके आंसर्स फिक्स नहीं होते। यानी आप और मैं एग्जाम्स दे रहे हैं तो हम दोनों के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, और हम दोनों ही सही हो सकते हैं। यानी कि इसमें यह देखा जाता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि जब आप सीएफए क्लियर करते हो, आप ऐसे जगह पर जॉब करते हो जहां पर आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप फंड्स को ग्रो करने को देख रहे हैं। एटलीस्ट आप क्या कहते हैं, पैसे को गवाए ना, ठीक है, पैसे को इंक्रीज करते जाए, पैसे को आप बढ़ाते जाए। तो इसीलिए कोई एक तरीका फिक्स नहीं होता। यानी आपका और मेरा स्ट्रैटेजी शायद अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों ही सही हो सकते हैं। तो इसीलिए लेवल 3 का जो पासिंग रेट है वो सबसे ज्यादा है। वहीं मैं अगर जेल की बात करूं, जेल में पासिंग परसेंटेज है सीएफए का 75%। यानी हमारे यहाँ हर 10 में से 7 से 8 लोग जो है सीएफए के एग्जाम्स क्लियर कर जाते हैं।
वही अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये परसेंटाइल बेस पे होता है। इसलिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, यानी जेल भी जो है ट्रेनिंग पार्टनर है, ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को जो सीएफए एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो जब भी यहाँ पर जब हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि कम से कम 70% मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें, तब जाकर सीएफए एग्जाम्स जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। ये एग्जाम्स जो है पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड है, और अगर मैं लेवल 1 की बात करूं तो ये पूरी तरह ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स होते हैं लेवल 1 पर। लेवल 2 और लेवल 3 दोनों ही मिक्स्ड होते हैं। लेवल 3 पर ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर मैं इसकी स्कोप की बात करूं तो जब आप सीएफए कोर्स करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप हायर किए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स को मैनेज करने के लिए, या फिर हेज फंड्स को मैनेज करने के लिए वगैरह आपको हायर किया जा सकता है। अगर आप लेवल 1 भी करते हैं तो आपका एवरेज सैलरी 5 लाख पर एनम के आसपास रहता है। अगर आप लेवल 2 और लेवल 3 भी फिनिश करते हैं तो आप आसानी से 10 से 12 लाख के पैकेज का जॉब आप ले सकते हैं। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों ही लेवल मिलकर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिलकर करीब करीब 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक का फीस आपका हो सकता है, जिसमें ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसका फीस, जैसे जेल भी एक ट्रेनिंग पार्टनर है, जेल भी जो है इन एग्जाम्स के ट्रेनिंग देता है, तो ट्रेनिंग का फीस इंक्लूडेड है, रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूडेड है, स्टडी मटेरियल का फीस इंक्लूडेड है, यानी जब आप पढ़ोगे तो आपको मटेरियल चाहिए होगा तो उसका जो भी फीस होगा वो इंक्लूडेड है, एग्जाम फीस इंक्लूडेड है। तो इन सभी चीजों को इंक्लूड करके करीब 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक का फीस आपका हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सीएफए कोर्स के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे पाया हूं और आपको समझ आ गया होगा और आपको मदद भी हुआ होगा कि आप सही निर्णय ले सकते हैं अपने करियर के बारे में। तो मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।